हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुजाता और राजेश एक ही गांव में रहा करते थे। सुजाता जब भी स्कूल जाती, रास्ते में उसे राजेश मिलता और वह उसे बहुत परेशान किया करता। एक दिन सुजाता स्कूल से जंगल की ओर से घर आ रही होती है कि तभी एक शेर सुजाता के पीछे पड़ जाता है। सुजाता शेर को देखकर बहुत डर जाती है और वह बहुत तेज दौड़ने लगती है और दौड़ते दौड़ते थक जाती है। तभी वहां से गुजर रहे राजेश की नजर अचानक से सुजाता पर पड़ती है और वह देखता है कि सुजाता मुसीबत में है। यह सब देखते ही राजेश सुजाता को बचाने के लिए उसके पास चला जाता है और बड़ी सावधानी से उस शेर को डंडे से मारकर भगा देता है और वह सुजाता को उस मुसीबत से निकाल लेता है। यह सब देखकर सुजाता को राजेश से प्यार हो जाता है और कुछ ही महीने बाद उन दोनों की एक साथ शादी हो जाती है। अपने घर को चलाने के लिए राजेश गांव के बाहर एक फैक्ट्री में काम करने लगता है और सुजाता भी राजेश का हाथ बटाती है और साथ ही साथ घर का भी सारा काम करते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब सुजाता को एक बेटी पैदा होती है। यह खबर सुनते ही राजेश बहुत खुश होता है और वह दोनों मिलकर उसका नाम रेशमा रखते और उसका बड़ा ही अच्छे से पालन पोषण करते हैं। रेशमा का अच्छे से पालन पोषण करते 2 साल बीत जाते हैं और अब उनकी दूसरी बेटी अनामिका होती है। राजेश बड़े लगन से फैक्ट्री में काम किया करता और अपने परिवार को सुख सुविधाएं देने के लिए ओवरटाइम भी किया करता था। एक दिन राजेश की एक कार से एक्सीडेंट हो जाती है। जब यह बात सुजाता को पता चलती है तो वह दौड़ते दौड़ते राजेश के पास जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सुजाता से कहते हैं, सॉरी सुजाता, राजेश का ब्लड ज्यादा गिरने से हम उसे बचा नहीं सके। डॉक्टर राजेश को घर ले जाने के लिए कह देते हैं। सुजाता राजेश की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोती है। अंत में सुजाता और गांव के लोग मिलकर राजेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उस दिन के बाद सुजाता राजेश के खेतों में काम करके अपनी दोनों बेटियों को पालती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब रेशमा और अनामिका बड़ी हो चुकी थी। रेशमा और अनामिका के बड़े होने पर अपनी माँ की मदद करने के लिए कढ़ाई बुनाई का काम किया करते थे। एक दिन रेशमा की माँ की हार्ट अटैक से अचानक मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु होने पर रेशमा और अनामिका बहुत जोर जोर से रोते हैं, क्योंकि रेशमा और अनामिका अब बेसहारा हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद रेशमा की बुआ आती है और वह भी बहुत दुखी होती है। भाभी, आप क्यों चली गई भाभी? भैया तो हमें पहले ही छोड़कर चले गए थे और आप भी चली गई। आपके बिना अब इन बच्चों का क्या होगा और किसके सहारे रहेंगे भाभी? हे भगवान, मेरी भाभी को वापस भेज दो। आपने उन्हें समय से पहले ही अपने पास क्यों बुला लिया? फिर सभी लोग मिलकर सुजाता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। रेशमा और अनामिका की बुआ जब अपने घर वापस जा रही होती है तो वह उन्हें एक मटका देती है और कहती है, यह मटका तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था और कहा था यह मटका मेरे मरने के बाद तुम रेशमा और अनामिका को दे देना। लेकिन बुआ, इसमें तो एक चिट्ठी है। उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? मुझे नहीं पता बेटी। तुम्हारी माँ ने कहा था कि मैं इस चिट्ठी को कभी ना पढूं, इसीलिए मैं तुम्हें यह दे रही हूँ। अपना ध्यान रखना बेटा, मैं चलती हूँ। घर पर बच्चे अकेले हैं, मुझे जाना होगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। रेशमा और अनामिका की बुआ चली जाती है। उनके जाते ही वह दोनों मटके में से चिट्ठी निकालते हैं और उसे पढ़ते हैं। उस चिट्ठी में लिखा होता है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यह मटका देना चाहती हूँ। यह मटका जादुई मटका है। इसे तुम अपने खेत में जाकर गाड़ देना और अगले दिन जाकर उस मटके को निकाल लेना। वह मटका सोने के मटके में बदल जाएगा, जिसकी मदद से तुम सारा जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकोगी। तभी यह सारी बात रेशमा की सहेली उस जादुई मटके के बारे में सुन लेती है और वहां से चली जाती है।
रेशमा और अनामिका दोनों उस मटके को लेकर खेत पर जाते हैं और उस मटके को खेत में इकट्ठा करके गाड़ देते हैं। अगले दिन रेशमा की सहेली पायल रेशमा और अनामिका के आने से पहले ही वह मटका खोदकर अपने घर ले जाती है। जब रेशमा और अनामिका खेत पर मटके को लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें वह मटका नहीं मिलता, क्योंकि रेशमा की सहेली उस मटके को वहां से पहले ही खुद कर ले जा चुकी होती है। तभी अनामिका कहती है, बुआ जी ने जो हमें मटका दिया था वह तो यहाँ पर नहीं है, फिर उस मटके को यहाँ से कौन ले गया? लगता है हमारी वह बात किसी ने सुन ली थी और वही हमारे इस मटके को लेकर चला गया है। दीदी, वह हमें जादुई मटका कैसे मिलेगा? तुम चिंता मत करो अनामिका, वह एक जादुई मटका था। तुम्हें याद है माँ ने बुआ से कहा था कि वह इस मटके की चिट्ठी को ना पढ़े, अगर उन्होंने पढ़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसीलिए वह हमारे पास खुद आ जाएगा। और वह दोनों अपने घर चले जाते हैं। पायल जैसे इस मटके के अंदर अपना हाथ डालने की कोशिश करती है तो उसमें से बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और वह उसे काट लेते हैं। तभी पायल उस मटके को उसी जगह गाड़ आती है। अगले दिन रेशमा और अनामिका खेत पर मटके को दोबारा ढूंढने के लिए जाते हैं तो उन्हें मटका मिल जाता है। जैसे ही उस मटके को गड्ढे से निकालते हैं वह मटका चांदी का बन जाता है और जब वह उस मटके के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं तो वह मटका सोने का बन जाता है। अब वह दोनों मटके की मदद से जो कुछ भी मांगती उस मटके में अपने आप आ जाता। हे जादुई मटके, मुझे खाने के लिए भोजन दो। अनामिका के कहते ही उस मटके से स्वादिष्ट भोजन आ जाते हैं और वह दोनों बहनें मिलकर उसे खा लेती है। अब जब उन्हें पैसा चाहिए होते तो वह मटके की मदद से ले लेते और गरीबों में बांट देते। एक दिन रेशमा और अनामिका जब कुएं के पास पानी भरने जाती है तभी रास्ते में उन्हें पायल मिलती है और वह पायल से कहती है, अरे पायल, ये तुम्हारे हाथों में क्या हो गया है? यह खाना बनाते समय जल गया है क्या? पायल रेशमा को सारी बात सच सच बता देती है। रेशमा, जब तुम अपनी माँ की दी हुई चिट्ठी पढ़ रही थी तो मैंने सब कुछ सुन लिया था और अगले दिन तुम्हारे जाने से पहले ही मैं वह मटका लेने चली गई थी। जब मैंने उस मटके से पैसे मांगे और उसमें हाथ डाला तो उनमें पैसों की जगह मुझे बहुत सारे कीड़े निकले और उन्होंने मेरे हाथों को काट लिया, जिस कारण मेरे हाथों में यह घाव हो गए हैं। मुझे माफ करना रेशमा, मैंने तुम्हारे उस मटके को चुराने की कोशिश की। रेशमा और अनामिका पायल को माफ कर देती है, क्योंकि पायल को तो पहले ही मटका चुराने की सजा मिल चुकी थी। उस जादुई मटके की वजह से रेशमा और अनामिका बहुत जल्द अमीर हो जाती है और वह दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।